राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे लगन में जो ग्रह बैठे होते हैं, अलग अलग ग्रह बैठे हैं। किसी में सूर्य होगा, किसी में चंद्रमा होगा, किसी में 3-4 ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे, किसी में कोई भी ग्रह नहीं होगा किसी पत्रिका में। तो आज फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठे होते हैं उनका व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही साथ एक नई चीज़ और मैं अब शुरू करने जा रही हूँ अपने वीडियोस में कि जो कमेंट आते हैं और उसमें किसी पर्सन की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या का समाधान चाहता है, तो अपनी कुंडली की डिटेल हमें शेयर करें और उसका लिमिटेड टाइम लिमिट में कि जैसे ही समय मिलेगा और जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रश्न कोई भी हो सकता है, हेल्थ का, एजुकेशन का, शादी का, डिवोर्स का और एजुकेशन का, पर रिस्पेक्टिव वे में। जो एक चीज़ साथ में मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, बी इन रिस्पेक्टिव मैनर। प्रश्न आप कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन वही रहेगा, रिस्पेक्टिव मैनर में पूछिए और शब्दों का प्रयोग सोच समझ के किया जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य लगन में। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक तौर पर जो शुभ ग्रह है, गुरु, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। चंद्रमा जब केंद्र और त्रिकोण में अच्छा परिणाम देते हैं, जब ये शुभ प्लैनेट आपके 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, 5, 9 में बैठ जाएं, केंद्र क्या हुआ आपका 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण क्या हुआ 5 और 9, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब शुरू करते हैं। सूर्य यदि बली होकर लगन में हो, बली कैसे होगा? उच्च राशि का हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों का उस पर असर ना हो, शनि मंगल से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो, राहु केतु से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो, तो वो शुभ हुआ, बली हुआ। यदि सूर्य आपके केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और वो लगन में बैठ जाए, तो जो पर्सन होगा वो आपका ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी उसके अंदर होगी, क्योंकि सूर्य आपकी ऊर्जा है ना, ऊर्जा का स्रोत्र बन जाता है वो पर्सन। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और जो उसका आंतरिक इंटरनल जो ऊर्जा है या उसकी पावर है वो बहुत उच्च की होती है, बहुत मजबूत होती है। सत्ता के प्रति उसका प्रेम होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि से प्रभावित लगन में सूर्य अगर बैठा हो तो जातक की जो प्रगति है और उसके भाग्य का सूचक होता है सूर्य लगन में। सूर्य की क्वालिटीज देखिए, ऐसे देखिए, ग्रह मंडल में हम सूर्य को राजा बताते हैं, तो जब वो राजा ही आपकी पर्सनालिटी में बैठ गया तो आपके गुण क्या होंगे? सेम उस राजा की तरह, प्रजा का देखभाल करनी, सबके हितों का ध्यान में रखना। आपको लीडरशिप की क्वालिटी देता है सूर्य, मजबूती देता है सूर्य, क्योंकि ऊर्जा है ना। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सारे यूनिवर्स में एक रोशनी होती है, तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी दूर से पहचानी जाती है, निखर के आती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, सूर्य जिनके लगन में होता है ना, उनके सर में बालों की जो क्वांटिटी है, जो ग्रोथ है या बालों में कमी देखी गई है, जो गंजापन होता है बालों में, वो सूर्य देता है। कुछ लोगों के जो बाल उड़ जाते हैं, तो एक बार इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करके देखिएगा, जिन जिनके सूर्य लगन में, क्या उनके बाल कम है, टूटते झड़ते ज़्यादा है। अब यही सूर्य निर्बल हो जाए तो क्या देता है? अहंकार देता है, झूठी प्रशंसा का प्रेमी बना देता है कि आपको कोई भी बैठे आपके पास, आपकी बड़ाइयाँ करे, झूठ झूठ बोले आपके प्रति और आप जोश में आ जाएं, ऐसी पर्सनालिटी दे देता है। इगोइस्टिक बना देता है आपको। आप एक अपनी ही दुनिया में मशहूर रहते हैं, झूठी शान और रुतबे में जो थोड़ा है वो इंसान व्यस्त रहता है।
बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। अगर अशुभ ग्रह शनि और मंगल का संबंध यहाँ हो जाए सूर्य से, तो वो सूर्य व्यक्ति को जो है ब्लड से रिलेटेड समस्याएं देता है। अगर चंद्रमा लगन में है तो जो पर्सन है वो ट्रैवलिंग का फाउंड ऑफ होता है, सबको प्यार करने वाला होता है, कल्पनाशील होता है, क्रिएटिव होता है, हर किसी के प्रति सहानुभूति होती है उसकी, सामाजिक जो जीवन है उसमें पारदर्शिता होती है। लगन में अगर चंद्रमा वर्गोत्तम होकर बैठा हो तो वो जातक को शक्तिशाली राजा भी बना देता है। आज के परिवेश में क्या लेंगे, राजा कौन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हाई पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हो या पॉलिटिशियन हो कोई। उसके साथ साथ प्रेम का प्लैनेट है तो हर किसी के प्रति उसकी सहानुभूति और प्रेम का जो व्यवहार है वो रहेगा। चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। लगन में चंद्रमा अगर आपके बैठा है तो आप मानसिक शक्ति, जो आपकी मेंटली पावर है जो वो बहुत स्ट्रांग होगी, स्मृति देता है आपको, सिद्धांतवादी होता है, शोध करता होता है, एक अच्छा राइटर्स होता है। राइटर्स कौन होते हैं, जो कल्पना करते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनमें, इमेजिनेशन का सोर्स हो जाता है वो। आप कल्पना करते हैं और आप अपना जो पोएम लिखना, स्टोरी लिखना, ये एक काल्पनिक व्यक्ति ही कर सकता है। और कल्पना का कारक कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। चंद्रमा मन का कारक कहा गया है और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें चंद्रमा मनसो जातकः ऐसा एक शब्द वाक्य भी आता है। चंद्रमा आपको सुंदर भी बनाता है। उसके बाद ये चंद्रमा अगर निर्बली है, पक्ष बल में हीन है, तो जातक जो है अस्थिर होता है, स्थिरता नहीं होती, ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर। अभी कुछ सोच रहा है फिर कुछ सोच रहा है, उसकी थॉट में वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको, व्यर्थ में घूमेगा, चिड़चिड़ा होता है, कोई लाइफ का उसका मोटिव नहीं होता जब ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो। अब बात करते हैं ग्रहों में जो सेनापति कहे गए हैं, मंगल, मार्स। मंगल उच्च राशि का हुआ, स्वराशि का हुआ और लगन में बैठा है, तो ये रोचक योग जो होता है, महापुरुष जो हमारे योग बताए गए हैं, पंच महापुरुष, उनमें रोचक योग जो होता है वो बन जाता है अगर स्वराशि का रुच का होकर लगन में या केंद्र में बैठ जाए। तो मंगल एनर्जी है, पराक्रम है आपका, तो क्या देगा, ये साहस देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं होती हैं आपकी, आपको सत्यवादी बना देता है, सत्यता देता है, उसको भय नहीं पता होता है ऐसे व्यक्ति को जिसका लगन में मंगल हो ना उच्च का या स्वराशि का होकर, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि डर क्या होता है, उस वो डर की जो डेफिनेशन है उस पर्सन को पता ही नहीं होता। आकर्षक आपको बनाता है, तेजस्वी बनाता है। हाँ, चेहरे पर कोई घाव का निशान आपको ज़रूर मिलेगा जब मंगल लगन में है या लगन में किसी प्रकार से वो दृष्टि संबंध भी बनाता है, आपके फेस पे आपको कोई चोट ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ने का जो साहस है वो मंगल देता है, क्योंकि जब तक मंगल मजबूत नहीं होगा तो व्यक्ति जो है आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे जाना है, वो पावर आपको मंगल ही देते हैं। क्योंकि साहस होगा तभी हम किसी काम को करेंगे ना, जब साहस ही नहीं हुआ तो हम कैसे काम करेंगे। डिफेंस में जो हों, पुलिस में जो लोग काम करते हों, या कोई फ्रीडम फाइटर्स अगर आप उनके चार्ट उठाएंगे तो उनकी कुंडली में मंगल आपको लगन में दिखेंगे। अब जब यही मंगल अगर पीड़ित है तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो इफ़ेक्ट करता है, दुर्घटनाएं जो हैं वो उसके साथ होती हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है, क्योंकि मंगल लगन में बैठ के कौन से भाव को देखेगा, 7th को देखेगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी। देखिए, मंगल डिसिप्लिन सिखाता है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं लगाओगे वहीं समस्याएं। जिस भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी आप वहाँ नोटिस कीजिएगा ये चीज़ को कि उसमें आपको एक डिसिप्लिन चाहिए कि ये चीज़ ऐसे ही, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसे, क्योंकि सेनापति है ना,
सेनापति जब तक डिसिप्लिन चीज़ें नहीं होंगी तो चीज़ें उसको समझ नहीं आएंगी। तभी जो बुध है मंगल देव को पसंद नहीं है, क्योंकि बुध क्या है, कुमार है, मंगल सेनापति है। बच्चे जो होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है ना, अपनी मनमर्जी चलते हैं। अब बात करते हैं मरकरी की। अगर यही बुध उच्च का होकर, स्वराशि का होकर लगन में हो तो ये भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। बुध क्या है, आपकी बुद्धि है, तो जातक को बुद्धिमान बनाता है। नए जो नॉलेज है, विजडम है, वो आपको देता है। सॉरी, विजडम नहीं कहूँगी, नॉलेज आपको देता है। खेलों में आपको सम्मान, व्यवसाय में भी लाभ देता है। जो पर्सन होगा वो हंसी मजाक का शौकीन होगा। अगर यही मरकरी आपके लगन में या कहीं भी शुक्र के साथ बैठ जाए युति बनाकर, तो व्यक्ति संगीत या कला में आपको प्रवीण मिलेगा। या तो आर्टिस्टिक उसका बिहेवियर होगा, या उसको डांस आता होगा, या उसको म्यूज़िक, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी कला होगी ही। और जो व्यक्ति होगा वो विद्वान होगा, उसको अधिकतर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज होगी। अब बात करते हैं, अगर यही मरकरी जो है निर्बल हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी घबराने लगेगा। मानसिक उसको कुछ ना कुछ समस्याएं होने लगेंगी। स्किन से रिलेटेड, नाड़ी से रिलेटेड उसको परेशानियां रहेंगी। विचार उसके बार बार बदलते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा कब ये कुप्रभाव देता है, जब राहु के साथ ये मरकरी लगन में बैठ जाए या कहीं भी बैठ जाए, तो मानसिक अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, इस तरीके की समस्या भी व्यक्ति को हो सकती हैं। और ये कब होती हैं सारी चीज़ें, जब तक दशा नहीं आएगी। कोई प्लैनेट आपको कुछ नहीं कहेगा। दशा व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि दशा नहीं आई तो कहीं भी कोई प्लैनेट बैठा हो कोई असर नहीं होना। दशा में ही काम करते हैं प्लैनेट्स, क्योंकि पावर में हो तभी आते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति क्या है, ये अगर उच्च राशि के हों, स्वराशि के होकर लगन में बैठें, तो ये हंस नाम का जो महापुरुष योग है उसका निर्माण कर देते हैं। अब बृहस्पति की खुद की राशियाँ आपको पता है कौन सी हैं, पाइसेस और सजिटेरियस। सौभाग्यशाली होता है व्यक्ति, आशावादी होता है, कभी हार ना मानने वाला होता है, उसको बड़े बड़े ऊर्जावान आपको बनाता है, कभी हार ना मानने वाला, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला, सामाजिक सरलता से कामों को करने वाला, हर किसी के प्रति सहानुभूति वाला व्यवहार रखेगा, सम्मोहित कर ले ऐसी पर्सनालिटी आपको देता है। देव गुरु कहे जाते हैं ना बृहस्पति देव, तो जो देवताओं के गुरु हैं उनकी क्वालिटीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आध्यात्मिकता का ग्रह है तो व्यक्ति की धर्म और अध्यात्म में रुचि होगी। सत्यता में मतलब सच बोलने विश्वास करेगा। ज्ञान और नॉलेज के प्रति उसका अट्रैक्शन रहेगा, बढ़िया विजडम रहेगा। मतलब हर किसी चीज़ जो वस्तु है जो चाहिए उसकी प्रचुरता, मतलब सब कुछ मिलेगा व्यक्ति को। नैतिकता का कारक है तो मोरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग देके जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति सुस्थित है, अच्छी स्थिति में है, तो उसको भगवान की ब्लेसिंग माननी चाहिए। लगन में जो बृहस्पति आपके बैठ जाते हैं तो उनको जो दिशा बल है वो मिल जाता है, क्योंकि लगन में बैठ के वो कहाँ देखेंगे, आपके पंचम हाउस को देखेंगे, आपके सप्तम को देखेंगे और आपके भाग्य भाव को देखेंगे। और बृहस्पति की जो दृष्टि है उसको क्या कहा जाता है, अमृत। तो एक अमृत की जो अमृत की वर्षा मानिए आपके भाग्य पे, आपके सप्तम पे, आपके 9th हाउस पे। कुंडली के हजारों दोषों का शमन कर देता है बृहस्पति, अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो। पराशर जी कहते हैं कि केंद्र में 1, 4, 7, 10 कहीं भी बृहस्पति बैठा हो, ये आपका बहुत बड़ा रक्षक बन के आता है। अब यही बृहस्पति अगर निर्बली हो तो बढ़ा चढ़ा कर बातें करने वाला,
आडंबर वाला जीवन जीने वाला। आजकल आपने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं, तो उनका एक बार बृहस्पति चेक कर लीजिए। आडंबर जो लोग करें। ऊर्जा शक्ति और उत्साह में आपको कमी मिलेगी, निर्बल इच्छा शक्ति मिलेगी, एवं जो विश्वास है वो उसका डामाडोल ही रहता है। अब बात करते हैं शुक्र की, वीनस की। अगर शुक्र ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो और लगन में बैठे हो तो ये मालव्य योग का निर्माण होता है। व्यक्ति सुंदर, दयावान, सौम्य, मित्रों से प्यार करने वाला, वार्तालाप में दक्ष होता है, सामाजिक होता है, कलात्मक रुचि उसमें मिलेगी आपको, सौम्य, दयावान और वही इजीली किसी भी काम को करने वाला, बहुत प्यारी भाषा का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। निस्वार्थ होता है। संगीत, थिएटर, नृत्य, नाटक, इन सब में उसका इंटरेस्ट होगा, मतलब जितनी भी क्रिएटिविटी होंगी उसकी तरफ उस व्यक्ति का झुकाव होगा। एक सुंदर सी पर्सनालिटी होता है वो, बन ठन के रहने वाला, प्रिटी सा आपको दिखेगा, मैन हुआ तो वो हैंडसम आपको दिखेगा, चार्मिंग लुक उसका होगा और एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। या मैं ये कहूँ तो जो मैग्नेट होती है ना, मैग्नेटिक जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें चुंबक जैसा खिंचाव होता है, लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ऐसे जातक के अंदर जो काम का आकर्षण है वो कूट कूट कर भरा होता है। जो मेल है तो फीमेल उनको बहुत पसंद करेंगी, फीमेल है तो मेल सर्कल में बहुत जो प्रसिद्धि लेता है। शुक्र अगर पीड़ित ना हो आपका तो बहुत कम एज में आपकी शादी करा देता है। वही यह शुक्र अगर नेगेटिव हो जाए तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं नेगेटिव कर दीजिए उनको। मानसिकता थोड़ी विकृत हो जाएगी, अरुचिपूर्ण वाला जीवन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, और शिष्टाचार नहीं रहेगा, सामाजिक नहीं होगा, सुसंस्कृत जो उसकी मतलब सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं उनका वो पालन नहीं करेगा, और दयावान नहीं रहेगा, सुंदर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब शुक्र नेगेटिव होता है तो शुक्र, अगर मैंने जनरली अनुभव में पाया है जिनका शुक्र का लगन या सप्तम भाव से संबंध बनता है और डिग्री में अच्छे हैं, अस्त नहीं है, तो वो व्यक्ति ना ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक उस व्यक्ति को देखने को मिलता है पत्रिका में। अब बात करते हैं सैटर्न, कर्म के देवता, न्याय के देवता शनि देव की। शनि लगन में हो, अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो तो ये शश महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। समृद्धि देने वाले योगों में से एक महत्वपूर्ण योग है जब शनि लगन में। शनि क्या है? गंभीर है, एकाकी पसंद है, मतलब एकांत में रहना, शांत में रहना, गंभीर मैच्योर पर्सनालिटी आपको दे दिया, हार्ड वर्क आपको करना सिखा देंगे, निष्पक्ष होता है व्यक्ति, विचारक होते हैं, और जीवन में जो सफलता है वो धीरे धीरे उनको मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। स्लो मूविंग प्लैनेट है ना सैटर्न, तो जब लगन में बैठा तो आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी धीरे 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 लेकिन परमानेंट देके जाएंगे। गंभीर व्यक्तित्व का आपको स्वामी बना देता है, और आप जो हैं सभी के प्रति निष्पक्ष होकर बात करेंगे। सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व भी आपको देके जाता है। अब शनि कब देते हैं ये फल? जब अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में हो,
तब ये आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो राशियां हैं उनमें शनि अगर लगन में आ जाए तो ये पर्सनालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बुद्धि क्या हो जाती है जब शनि दूसरी राशियों में होते हैं? भ्रामक प्रवृत्ति होती है, मानसिक अस्थिरता आपको मिलेगी, थोड़ा क्या बोलूँ, रहस्यमयी पर्सनालिटी होती है। मतलब उसको संतोष नहीं मिलता किसी चीज़ से भी, भाग्यहीनता होती है, देरी जो है उसके हर काम में डिले के कारण उसको जो है निराशा का सामना करना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ता है, जल्दी से घबरा जाता है, डरपोक होता है। लेकिन जैसे जैसे मिडिल एज में पहुंचता है तो भय से, मतलब तब वो डरपोक नहीं रहता। शनि अगर पीड़ित हो तो जातक को ना सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दे देता है लगन में बैठ के। जो पत्नी होगी वो एज में ज़्यादा होगी, अपने बुरे कामों के कारण, बुरी आत्माओं के कारण उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता आपको दे जाता है शनि, थोड़ा कुरूप बना देता है, देखने में इतनी सुंदर व्यक्तित्व नहीं होता, बुरे विचार होते हैं, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति हो जाती है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष रखता है और कुछ तरीके की बीमारियां भी आपको देके शनिदेव जाते हैं। और शनि, हाँ जी, ये हुआ आपका शनि के विषय में। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि शनि जब है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में मैं आपको बता रही हूँ। मिथुन लगन में जेमिनी असेंडेंट है तो शनि और मंगल की युति है तो ये व्यक्ति को पैरालाइज की जो डिजीज़ है उसका कारण बन जाती है। और आपके कन्या लगन में शनि उदर से संबंधित या गठिया जो होता है वो बीमारी आपको दे जाती है। अगर यही बृहस्पति की राशियों में हो, धनु में हो, मीन में हो तो ये शनि यहाँ जो है अच्छे माने जाते हैं। और आपके टॉरस और तुला के लिए शनि योग कारक है तो वहाँ भी इनका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। खुद की राशियों में तो मिलेगा ही मिलेगा अच्छा, शुक्र इनके मित्र हैं तो वहाँ भी आपको बेहतरीन इनका रिजल्ट देखने का मिलेगा। अब बात करते हैं मोस्ट सस्पिशियस प्लैनेट राहु। अगर राहु लगन में अच्छा है, स्वराशि का है, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर ये न कहने प्रकारे जो है विजय प्राप्त कर ही लेता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, सम्मान देता है, धार्मिक जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे आपको धन की प्राप्ति होती है। शिक्षा और वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं वो आपको मिलती हैं, दूसरों की सहायता से सफलता मिलती है। मेष, कर्क, सिंह राशियों में जब लगन में शनि होता है तो राहु होता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। टेक्नोलॉजी है राहु आपका ना, आज के परिवेश में अगर कहें तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपके राहु देव हैं। लगन में राहु यदि पीड़ित है तो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती हैं। गलत तरीके से जो सामाजिक मान्यताएं नहीं हैं जिन चीज़ों की, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी में आपको दिखेगा, उस तरफ व्यक्ति का झुकाव होता है। मूर्ख, अल्पायु, अधार्मिक, अनैतिक, कुरूप और आपके सर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको देता है। आपका जो इंटरेस्ट होगा वो रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं
जैसे तंत्र मंत्र हो गया, ऑकल्ट हो गया, इनके प्रति आपका रुझान होगा। ये राहु का लगन में बैठने का फल होता है। जब केतु लगन में हो तो जातक का जो शरीर है वो कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, अस्थिरता होती है, व्यर्थ में इधर उधर घूमने वाला होता है, जो वैवाहिक जीवन है वो बढ़िया नहीं होता, क्योंकि केतु क्या है, सीजर है। या तो आपको बहुत लंबा हाइट देगा या बहुत शॉर्ट हाइट दे देगा, ये जब लगन में केतु होते हैं। अब लगन में अगर शुभ ग्रह हों या लगन शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश आपके अस्त ना हो, उच्च के हों, स्वराशि के होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये एक बहुत सुंदर योग का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं चामर योग। इसमें व्यक्ति धनवान, कीर्तिवान, दीर्घायु और शासक होता है। अब ये तो हमारा फल हुआ लगन में जो अलग अलग ग्रह थे कि वो बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ एक प्रश्न होगा कुछ लोगों का कि 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, युति हैं, तब क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो उस पर मैं एक और वीडियो साझा करूँगी, वहाँ उस चीज़ का आपको जवाब दिया जाएगा। वैसे डिग्री देख लीजिए प्लैनेट की, जो डिग्री में ज़्यादा है उसका असर आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए किसी के लगन में बुध, सूर्य, शुक्र, शनि बैठे हैं और सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है आपकी सूर्य की है, वाले 6 डिग्री 2 डिग्री पर मरकरी हैं, 8-7 डिग्री पर आपके सैटर्न है और शनि आपके 17 डिग्री पर है। तो सूर्य आपके 17 डिग्री पे हैं, तो सूर्य की क्वालिटीज़ आप में दिखेंगी। शनि 17 डिग्री में, तो शनि के जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। ऐसे हम फलित करेंगे। अब एक फल दीपिका में एक पर्वत योग कहा जाता है कि लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी उच्च राशि का हो, स्वराशि का होकर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो पर्वत योग बन जाता है। इसका भी बेनिफिट होता है, वही भाग्यशाली, यशस्वी, तेजस्वी, विद्या में उसका इंटरेस्ट रहेगा, दानी होगा, ऐसा माना जाता है। शुभ ग्रह आपके केंद्र में हो, अष्टम और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो, या शुभ ग्रह अष्टम या द्वादश भाव में हो, लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो, मित्र ग्रह हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये भी एक जो है पर्वत योग कहा जाता है। इसको भी दोबारा से रिपीट करती हूँ, शुभ ग्रह केंद्र में हो, आपके 8th हाउस और 12th हाउस में कोई ग्रह ना हो या शुभ ग्रह हो। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, लग्नेश और 12th लॉर्ड एक दूसरे से केंद्र में हो, और या तो उनको मित्र ग्रह देखें या शुभ ग्रह देखें, तो ये भी एक जो है पर्वत योग कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। एक रेमेडी यहाँ मैं सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए, जो भी प्लैनेट आपको परेशान करता हो उसका बीज मंत्र लीजिए और रोज़ 108 बार उसकी चैंटिंग शुरू कीजिएगा। वो आपको काफ़ी हद तक लाभ देगा। यहाँ फिर ये चीज़ नहीं है कि वो अष्टमेश है, वो द्वादशेश होकर लगन में बैठा है, 8th लॉर्ड होकर बैठा है लगन में, षष्टेश होकर लगन में बैठा है। बीज मंत्र कभी भी व्यक्ति को नेगेटिव असर नहीं देता। वो क्या होता है कि अगर आपका जो भी प्लैनेट है जिसका भी आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, अगर वो आपकी कुंडली में अगर वो अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो शुभ हो जाएगा, और शुभ है तो और शुभ हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। बीज मंत्र या मंत्र जाप से, वैदिक मंत्र जाप से कभी किसी का कोई लॉस नहीं होता। ये एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों
को जानने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने खुद के परिवार का हिस्सा बनिए। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपको कुछ जानना है, किसी विषय विशेष पर कोई नॉलेज आपको चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हो, एक बार पुनः आप सभी का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।